आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड में हमें अपना जो एड्रेस है उसे कैसे चेंज करना है, कैसे अपडेट करना है। यहाँ पर आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि मात्र 3 दिनों के अंदर आपके ये आधार कार्ड में आपका जो नया एड्रेस है वो आ जाएगा। इसी के साथ में आप अपने फादर नेम को, हस्बैंड नेम को भी अगर आपको अपडेट करना है तो वो भी काम आप कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है माई आधार। तो आप सभी के सामने myaadhar.uidi.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे मैंने इस पोर्टल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अभी जो पोर्टल है इसके जरिए आप अपने आधार कार्ड के अंदर अपनी ये जो करेक्शन है खुद से ही कर सकते हो। लेकिन ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग करेक्शन का फॉर्म भरते तो हैं लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि कई सारी उसमें वो लोग गलतियां करते हैं। तो आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे आपको करेक्शन करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। अपना आधार नंबर हमें एंटर करना है जिसमें करेक्शन करना चाहते हैं, और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये कैप्चा कोड जैसा भी है फिल कर देना है और लॉगिन विद ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फोन पर एक एसएमएस के माध्यम से कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए। आप सभी को वो जो कोड है यहाँ पर एंटर करना है, लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। हमारे सामने आधार से जुड़ी हुई ढेरों ऐसी सर्विसेज आ जाती हैं जो कि हम अब एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोफाइल की टैब पे क्लिक करके आपको ये मिलान कर लेना है। जैसे कि आप देखोगे कि हूबहू आधार के जैसा ही यहाँ पर एक कार्ड आ जाता है। अगर आप फ्लिप करोगे तो आपके आधार कार्ड पर करंट में क्या एड्रेस है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस है अभी करंट में आपके आधार पर मौजूद है, इसको करेक्शन अगर आपको करना है तो किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करोगे बता देता हूं। तो अब हमें क्या करना है, सर्विसेज के सेक्शन में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एड्रेस अपडेट वाला। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि बिना कहीं जाए हुए हम अपना जो करेक्शन है खुद से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आता है अपडेट आधार ऑनलाइन वाला, दूसरा है हेड ऑफ फैमिली एचओएफ वाला। अब ये जो एचओएफ वाला ऑप्शन है बहुत सारे लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें होता ये है कि इसके अंदर करेक्शन होने में ज़्यादा समय लगता है, 1 महीने तक का समय लग जाता है। जबकि इसमें 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर आपका जो करेक्शन है वो हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो हेड ऑफ फैमिली वाला ऑप्शन है केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास में कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, वो अपने पेरेंट के एड्रेस के बिहाफ पर अपने आधार कार्ड पर अपना एड्रेस लाना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन उस केस में यूज आता है। इन केस अगर आपके पास में आधार से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज नहीं है तो बिना दस्तावेज के कैसे आप अपडेट आधार ऑनलाइन वाला ऑप्शन ही यूज करके अपने आधार के अंदर अपना जो करेक्शन है जल्दी से कैसे कर सकते हो उसका भी तरीका बताऊंगा। तो हमने यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब हमारे सामने प्रोसेस फ्लो आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। प्रोसीड टू आधार अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक सिलेक्शन का पेज आ जाता है, जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हम अपने आधार के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आप कितनी बार चेंज कर सकते हो। जैसे कि नेम चेंज करना है 2 बार अपडेट किया जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ केवल 1 बार, जेंडर केवल 1 बार अपडेट किया जा सकता है। बाकी एड्रेस के अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, आप हर महीने एड्रेस अपडेट करो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर ये जो करेक्शन है ऑनलाइन प्रोसेस से अब होते भी नहीं है, तो यहाँ पर देखोगे कि सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल एड्रेस ही हम अपडेट कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में करेक्शन करना है तो आई बटन पे मैं एक वीडियो दे दूंगा जिस पे क्लिक करके ये इंफॉर्मेशन कैसे चेंज होती है उसको आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर पते में चेंजेस करने के लिए सिलेक्शन किया है, प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप करंट एड्रेस के सेक्शन में देखोगे कि जो भी अभी करंट आपके आधार कार्ड पर आपका जो पता है हिंदी और इंग्लिश में दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो पता है अपडेट करने के लिए पेज को स्क्रॉल करोगे तो अब आप देखोगे कि फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर हमें अपना जो भी नया पता हम रखना चाहते हैं वो हमें एंटर करना है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपको पहला ऑप्शन मिलता है केयर आपका, जिसके अंदर आपको अपने पिता का नाम या फिर अपने हस्बैंड का जो नेम है आपको इंटर करना है, अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है। तो जैसे कि हम अपने फादर का जो नाम है हम इंटर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो केयर आपके सेक्शन में यहाँ पर टाइटल आपको यूज़ करना है, यस प्लस हो सनाफ, और इसके बाद में यहाँ पर पेरेंट का जो नेम है इंग्लिश में फिल कर देना है। कोई भी लड़की यहाँ पर अगर अपने पिता का नाम इंटर कर रही तो सनाफ के बजाय D/O डॉटर ऑफ रहेगा और यहाँ पर नेम को इंटर करना है। कोई मैरिड वुमेन है तो यहाँ पर हस्बैंड ऑफ रहेगा H/O, और यहाँ पर अपने हस्बैंड का जो नेम है आपको इंटर करना है।
अब इंग्लिश लैंग्वेज में नेम को एंटर करने के बाद में आप सभी लोग हिंदी लैंग्वेज के सेक्शन में आप आओगे तो ऑटोमेटिक ये जो नेम है कन्वर्ट होकर के आ जाता है। अब इन केस हो सकता है आपका जो नेम है सही तरीके से कन्वर्ट होकर के ना आए, या फिर टाइटल हो सकता है सही तरीके से ना आए, तो यहाँ पर सनाप वाला जो ऑप्शन है आप चाहो तो इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के ही अंदर फिल कर सकते हो और अपने पिता का जो नाम है यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज हिंदी में आपको इंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपना जो हाउस नंबर है, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो नेम है आपको इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, तो जो भी पता आप नया रखना चाहते हो आपको अपना कंप्लीट एड्रेस दर्ज करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि जिस तरीके का पता आपके एड्रेस प्रूफ पर है, जो भी आप दस्तावेज देने वाले हो इस आधार को करेक्शन करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले तो हमने अपना हाउस नंबर इंटर कर दिया है और जो भी बिल्डिंग का फिर अपार्टमेंट का नेम है हमने फिल कर दिया है। अब इन केस अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको अपने गांव का नाम डायरेक्टली यहाँ पर इंटर करना है। हाउस नंबर अगर नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली अपने विलेज का जो नाम है आप इंटर कर सकते हो। आप देखोगे कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ चुका है। स्ट्रीट रोड लेन के सेक्शन में आना है, उस एरिया का जो भी नाम है, रोड का जो भी नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आपके घर के आसपास में कोई लैंडमार्क, फेमस बिल्डिंग है, कोई ऐसा पहचान चिन्ह है जो आप बताना चाहते हो तो आप इंटर कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट पर लैंडमार्क मौजूद है तभी आपको इंटर करना है, नहीं तो आपका जो एड्रेस है वो आपके दस्तावेज से डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर लैंडमार्क मेरे डॉक्यूमेंट पे मौजूद नहीं है जो हम देने वाले हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अपने एरिया का जो भी पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का हम इंटर करेंगे। आपका जो राज्य है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का, जिसमें आज की डेट में दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो डिजिटल तरीके से आप डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं अपलोड कर सकते हो, दूसरा है मैनुअली अपलोड करने का। तो हम यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट है मैनुअली अपलोड करना चाहते हैं, जिसमें कि आप स्कैन करके या फिर डायरेक्टली कैमरे के माध्यम से कैप्चर करके अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि कोई यूटिलिटी बिल हो गया, बिजली, पानी, टेलीफोन या फिर गैस कनेक्शन का बिल हो गया, वो आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, कई सारे लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं कि उनके पेरेंट के नाम से उनका डॉक्यूमेंट होता है लेकिन वो अपने नाम से लगाते हैं। तो ऐसे केस में आप सभी का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। आप सभी के जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपकी जो फोटो है इस पर मौजूद होना चाहिए, आपके नाम से बेसिकली वो जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। तो इसमें कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। इस तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट हैं तो आप दे सकते हो। नहीं तो नगर पंचायत से आप एक सर्टिफिकेट प्रमाणित करवा करके दे सकते हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो विलेज पंचायत का जो हेड होता है, जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, उसके माध्यम से एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यूआईडी ने जारी किया है, उस पर सील मोहर लगवा करके आप वो जो सर्टिफिकेट है अपलोड कर सकते हो। किस तरीके का सर्टिफिकेट होता है यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है, इसे आप दे सकते हो। इसको कैसे फिल करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दर्ज की जाएगी, इसके साथ में ही एक दस्तावेज अटैच है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो हमें अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो भी हम देना चाहते हैं, सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा दस्तावेज आपको अपलोड नहीं करना है जिसमें पासवर्ड लगा हो। तो आप सभी को सबसे पहले तो ओपन करके खुद से ही देख लेना है। मेरे केस में यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है, हम ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन बार आ चुकी है, ये जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमने जो भी आधार कार्ड में अपना एड्रेस नया रखा है, यहाँ पर हमें एक प्रीव्यू दिखाया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर ये एड्रेस इंग्लिश में है और इसी के साथ में हिंदी में यहाँ पर जिस तरीके का एड्रेस है दिखाया गया है। पेंसिल का आइकन दिया गया है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सही करना है, जैसे कि इसमें कोई करेक्शन रह गया है, तो इस आइकन पे क्लिक करके आप अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो। अब मेरे केस में अगर सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि सही लग रही तो आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट आप सभी के क्लियर होने चाहिए और जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है। हम क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि ऑनलाइन आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए इसकी 50 रुपये फीस होती है, वो पेमेंट करने के लिए हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुका है, जो कि हम ऑनलाइन प्रोसेस से ही पेमेंट कर सकते हैं। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रेजर पे या फिर पेयू बीज का ऑप्शन मिलता है, इनमें से कोई भी एक पेमेंट गेटवे आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके भी हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी मेथड से अपना पेमेंट करना चाहते हो आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हमने गूगल पे वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अब गूगल की जो यूपीआई आईडी है आपको प्रोफाइल के सेक्शन में जा करके वहाँ पर देखना है, यहाँ पर एंटर करना है
और इसके बाद में वेरीफाई के टैब पे क्लिक करना है। आईडी हमारी वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो पेमेंट है प्रोसीड की टैब पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा 50 रुपये का ये जो फीस है पेमेंट करने के लिए, जिसको आपको यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए ऑथेंटिकेट करना है। और उसके बाद में आप सभी का जो पेमेंट है सक्सेसफुल का जो मैसेज है आ जाएगा। आपको करीब 15 सेकंड तक का वेट करना है। पेज आपको ना ही बैक करना है ना ही क्लोज करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने पावती स्लिप जनरेट होकर के आ चुकी है। अगर हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस स्लिप पर आप सभी का आधार नंबर मेंशन है। इसी के साथ में जो करेक्शन आपने किया है इसका एसआरएन नंबर जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो पावती स्लिप है आपको डाउनलोड करके रख लेना है। आपके आधार कार्ड में करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब आपके आधार कार्ड में करेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से एक बार इंटरनली आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई किया जाएगा और 24 से 48 घंटे के अंदर मोस्टली जो करेक्शन है वो हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 48 घंटे मैक्सिमम टाइम है। मैक्सिमम टाइम तो 30 दिन तक का होता है, लेकिन आज की डेट में जल्दी करेक्शन लोगों के हो जाते हैं। तो इस पोर्टल पर दोबारा से आप लॉगिन करके कभी भी आ करके चेक कर सकते हो कि हमारे आधार कार्ड में जो भी हमने करेक्शन किए हैं, जैसे कि हमने एड्रेस को अपडेट किया है, उसका करंट क्या स्टेटस है। तो दोबारा से लॉगिन करोगे तो रिक्वेस्ट के सेक्शन में आप देखोगे तो आपके जो भी रिसेंट अपडेट होंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमने यहाँ पर फीस का पेमेंट कर दिया है। अभी जो फॉर्म है हमारा वेरिफिकेशन स्टेज में है। एक बार जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा आधार कार्ड के अंदर जो भी नया हम डिजायर एड्रेस हमने फिल किया है वो अपडेट होकर के आ जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने आधार के अंदर अपना जो पता है आसानी से अपडेट कर सकते हैं। करेक्शन होने के बाद में इसी पोर्टल के जरिए आप अपने आधार कार्ड की एक नई कॉपी को डाउनलोड करके कहीं पर भी आपको लगाना है तो ये जो आधार है प्रिंट करके लगा सकते हो। बाकी आप सभी को अगर प्लास्टिक का पीवीसी आधार कार्ड चाहिए जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होता है, एक पीवीसी कार्ड आता है जो कि आप अपने वॉलेट के अंदर भी आसानी से रख सकते हो। तो ये जो कार्ड अगर आपको मंगाना है तो इसके लिए आपको 50 रुपीज़ के चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे और इसको आप प्रिंट करके घर के पते पर मंगा सकते हो। पोस्टमैन के माध्यम से आ जाएगा। कैसे मंगाना है हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया था, इसको आप देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।